हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो है टॉपिक को पढ़ करके उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं और जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। तो इसी क्रम में हम सभी देख रहे हैं तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव एवं तत्सम शब्द को देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम सभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को कर लिया है ना, 10 प्रश्न कर लिया है। और आज इस क्लास में हम 10 प्रश्न को करने वाले हैं और चारों ऑप्शन में जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी ऑप्शन को, कहने का तात्पर्य है चारों ऑप्शन को भी देखते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सभी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ठीक है, इसमें सही युग्म बताना है कि कौन सा सही युग्म है। ऑप्शन ए है महूक महुआ, बी है अछवाट अखाड़ा, सी है आद्रक अदरक, डी है इच ईख। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2017 में जो प्री पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसमें जो सही युग्म है अछवाट का होगा अखाड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। सही युग्म पूछा गया है ना। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बी वाला सही है। और महूक जो है, ये महुआ जो होगा ये मधुक होगा, महूक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा साथियों, ये होगा मधुक, मधुक। ठीक है, तो होता तब सही होता ये। और आद्रक जो है, ये आद्रक जो है, आद्रक का होगा, ये वर्तनी गलत लिखी है। आद्रक में जो है ये वर्तनी ही अशुद्ध है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा आर्द्रक, एक इस तरह से है ना, ये रा रहेगा। तो ये सही हो जाएगा, आद्रक तब सही होगा। और इख नहीं होता है, इछु होता, इछु नहीं, इछ नहीं, इछु होता है, इछु है ना, इस तरह से ये इछु हो गया, इछु ईख, तब जा कर के हमारे चारों ऑप्शन सही होते। तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हम सभी को सही आंसर देना है वो है अछवाट का अखाड़ा। अछवाट का क्या होगा, अखाड़ा होगा। और इछु का क्या होगा, ईख होगा। और आर्द्रक का होगा अदरक। ठीक है, और मधुक का होगा मधुक जो है, मधुक का होगा महुआ। तो प्रश्न संख्या 12 पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अभी जो प्रश्न हमारा बना था उस प्रश्न में था कि सही युग्म का चयन कीजिए, जो युग्म सही हो उसे। कभी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय हम सभी को उसके जो प्रश्न है, प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है ना। तो ये शुद्ध अशुद्ध नहीं है ना, इन सभी पर विशेष ध्यान देना है। हम सभी क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है रहते हैं और ये क्वेश्चन जो है हम सभी का प्रश्न जो है गलत पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, दीक्षा का परीक्षा, शुकर का वलीवर्द, सी है कपूत का सपूत, डी है वरिष्ठ कनिष्ठ है ना। तो इसमें एक अशुद्ध है, उसी को बताना है। तो कपूत का जो है, जो युग्म है इसमें कपूत का सपूत, क्या हो जाएगा, कपूत का सपूत हो जाएगा। ठीक है, यही युग्म सही है। और आगे देखते हैं हम सभी, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्छ्वास का उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप बताना है। उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या होगा, उसास होगा। क्या होगा, उसास होगा। उच्छ्वास तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा उसास बनेगा। उच्छ्वास का तत्सम रूप क्या होगा, उच्छ्वास का जो तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा उसास। उसास हमारा क्या है, तद्भव है। ठीक है, और उच्छ्वास क्या है, तत्सम है। ठीक, आगे देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है।
ऑप्शन ए है लोहकार लोहार, बी है लक्ष्य लाख, सी है अरघट रहट, डी है मिष्ट मीठा, है ना। ये यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है, उसमें आया था ये प्रश्न। आगे देखेंगे तो इसका जो तद्भव तत्सम जो सही युग्म है अरघट का हो जाएगा रहट, अर्घट का रहट, यही हमारा क्या है सही है, ठीक है। और जैसे देखते हैं लौहकार, लौहकार का लोहकार है, लोहकार अशुद्ध है, क्या हो जाएगा लौहकार हो जाएगा, और लौहकार का क्या होगा लोहार होगा, ठीक। और लक्ष्य का लाख होता है, लक्ष्य इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये वर्तनी अशुद्धि है, लक्ष्य इस तरह से हम लिखेंगे, लक्ष्य का क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा, इस तरह से ये सही हो जाएगा। और जो मिष्ट है, मिष्ट में ये वाला सा नहीं रहेगा, है ना। मिष्ट इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से मिष्ट लिखा जाता है, और मिष्ट का क्या होगा मीठा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न बन गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम सभी। जो 15 नंबर का प्रश्न है हमारा वो है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका शब्द का तद्भव। ये भी मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, मातृका, बी है कृतिका, सी है लतिका और डी है बत्ती। तो जो वर्तिका शब्द है हमारा, इसका अगर हम तद्भव रूप देखेंगे तो हो जाएगा बत्ती, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बत्ती किसका है वर्तिका का कैसा रूप है तद्भव रूप है, ठीक है। आगे हम सभी प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र शब्द का, ये भी 2017 के बने हुए प्रश्न हैं, यूपी आरओ मेंस परीक्षा के हैं। और गोत्र का तद्भव रूप बताना है, ये प्रश्न अधिकतर प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो गोत्र का गोत हो जाएगा, गोत्र का क्या होगा गोत हो जाएगा। गोत्र हमारा कैसा शब्द है तो ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है तत्सम है, और इसका अगर तद्भव पूछे तो गोत्र हो, तद्भव अगर इसका बनेगा तो गोत बनेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं हम सभी। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन देखते हैं, ओरहन, बी है उपालंब, सी है निंदा, डी है झगड़ा करना, है ना। तो इससे देखते हैं हम जो 17 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा उपालंब, क्या हो जाएगा उपालंब है बी ऑप्शन में, हाँ उपालंब बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा उलाहना शब्द का तत्सम रूप बनेगा उपालंब। उपालंब हमारा कैसा शब्द है तत्सम शब्द है, ध्यान देंगे। उलाहना हमारा फिर क्या हो गया तद्भव हो गया, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं उलाहना शब्द का तत्सम रूप पूछा है, हाँ उपालंब, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 पे देखते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है श्रृंगाटक, बी है सुघट, सी है सिंघाड़ा, डी है श्रृंग। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, इसका हो जाएगा श्रृंगटक, श्रृंगाटक, ठीक है। सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप बनेगा वो बनेगा सिंघाटक। और सिंघाड़ा क्या है ये हमारा तद्भव है, क्या है तद्भव है, उससे उत्पन्न हुआ है, अर्थात किससे जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है ना। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 19 है। ऑप्शन देखते हैं, गोपाल, बी है घर, सी है कपूत, डी है सूत। और ये स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो जो 19 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से तत्सम पूछा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा गोपाल। तत्सम शब्द गोपाल है, जिसका तद्भव क्या होगा ग्वाल होगा, क्या होगा ग्वाल, तद्भव क्या होगा ग्वाल होगा। घर, कपूत तथा सूत जो है तद्भव शब्द है। घर, सूत और कपूत ये सभी क्या है तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं साथियों तद्भव शब्द हैं, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 20 चलते हैं। इस क्लास का जो है इस प्रैक्टिस सेट का जो है ये आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने 10 प्रश्नों को लिया था कि कम समय में जो है हम सभी इसको ऐसे देखते चलेंगे, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे है ना, तो हमारे मन मस्तिष्क में वो ज़्यादा बैठेगा और हम सभी को रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। और एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से हमारे मन मस्तिष्क में कुछ ही क्वेश्चन जो है बस पाते हैं, बाकी वो भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है हम सभी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों की संख्या और बढ़ेगी,
है ना। समय को देखते हुए ये प्रश्नों की संख्या कुछ जो है और बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी हम लोग ऐसे 10 प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे करके करेंगे। इतना करेंगे हम लोग कि जितने में हम लोगों का एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। जो भी हम पढ़ें एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसका रिवीजन कर लें, जिससे वो जो है चीज़ें हमें भूले ना। ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है ये। भभूत का तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द भभूत का बताना है। ऑप्शन में है हमारे विभूति, बी है भभूति, सी है बभूति और डी है भवभूति। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका विभूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभूति। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा साथियों? ए बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा विभूति। भभूत का तत्सम शब्द अभिभूति बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को सीखा आज? 10 प्रश्नों को सीखा। और 10 प्रश्नों के साथ साथ जो उनके ऑप्शन थे जो इम्पॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से, तो उन सभी को हमने देखा। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सभी ये जो क्लास है इसे एक बार और दो बार अगर आप देख लेंगे तो ये जो प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, ये सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सरलतापूर्वक याद हो जाएंगे और क्या पता इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन बन जाए हमारी परीक्षा में। और ये बताना चाहूँगी कि ये जो है टारगेट है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर जो भी प्रतियोगी हैं हमारे सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं, जिन भी परीक्षाओं में बनते हैं, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यही है साथियों। फिर हम सभी मिलेंगे, एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम सभी, और तब तक के लिए धन्यवाद।